तो इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो में हमने बात किया था कि भाई जो डेरिवेटिव होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। डेरिवेटिव को आप एक और तरीके से, एक और नज़रिए से देख सकते हैं, वो है ज्योमेट्रिक तरीका, राइट। जब हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, तो आप में से काफ़ी लोग जो से इंजीनियर नहीं बनना चाहते या फिर मैथ और फिजिक्स में हायर स्टडीज़ नहीं करना चाहते, तो आपको काफ़ी मुश्किल होती है उन लोगों को कि भाई इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ करूँगा, कहाँ इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जब आप डेरिवेटिव को दूसरे नज़रिए से, ज्योमेट्रिक तरीके से देखते हो, तो इमीडिएटली आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सबसे बड़ा यूज़ इसका होता है ऑप्टिमाइजेशन में। अगर आप देखो तो हम सब अपने लिए बेस्ट चाहते हैं, यानी मेरे को ज़्यादा काम ना करना पड़े लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा तनख्वाह, सैलरी मिले, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़े लेकिन मेरे को एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर आए, मार्क्स आए, मैं घर बैठे बैठे ही पतला हो जाऊँ, राइट। तो हमारा दिमाग जो है हमेशा ऐसा सोचता रहता है, यानी कि किसी भी चीज़ को करने का अपने को चीपेस्ट और बेस्ट तरीका ही चाहिए, राइट। और यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है, जो ज्योमेट्रिक तरीका है डेरिवेटिव को देखने का, वो मदद करता है आपकी। फॉर एग्जांपल आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो सवाल ये है कि भाई उस प्रोडक्ट का मैं प्राइस कितना रखूँ ताकि मेरे को मैक्सिमम इनकम मिले। एक और एग्जांपल हो सकती है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे आप सिलिंड्रिकल कैंस बनाते हो, तो सवाल ये है कि मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए लेकिन मेरे को सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज़ करने का, फॉर एग्जांपल टिन यूज़ करने का, सेम अमाउंट ऑफ टिन यूज़ करने का, लेकिन मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो सवाल ये है कि उसका रेडियस और हाइट कितनी होनी चाहिए। एक और एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप पाइपें बिछा रहे हो पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टैंक से स्टेशन, लेकिन आपका स्टेशन जो है दरिया के इस तरफ है, तो आपको दरिया में से भी पाइप बिछानी पड़ेगी, लेकिन दरिया में से पाइप बिछाओगे तो वो एक्सपेंसिव होगा कंपेयर टू लैंड पे पाइप बिछाने से। तो सवाल ये कि भाई चीपेस्ट रूट क्या होगा, क्या मेरे को पाइप ऐसे बिछाऊं, ऐसे बिछाऊं, ऐसे बिछाऊं, राइट। तो इन सब सवालों में आपका कैलकुलस, जो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मतलब है, वो आपकी मदद कर सकता है। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मतलब क्या होता है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो मेरे पास ये सीढ़ी है जिसको मैंने दो डिफरेंट तरीकों में रखा हुआ है, राइट। तो आपसे पूछूं, बताओ भाई इन दोनों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको। तो काफ़ी लोग बोलोगे कि भाई ये वाला जो है इससे ज़्यादा स्टीप है, या फिर ये इससे ज़्यादा खड़ी है, या फिर इसका जो एंगल है इससे ज़्यादा है, θ2 θ1 से ज़्यादा है। और अगर आपको थीटा निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। तो अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, तो अगर आपको tan थीटा निकालना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा को एक और तरीके से आप सोच सकते हैं, राइज ओवर रन। राइज मतलब आप वर्टिकल, ऊपर की डायरेक्शन में कितना मूव किया, डिवाइडेड बाय रन। रन मतलब हॉरिजॉन्टल, सीधी डायरेक्शन में कितना आपने मूव किया। tan थीटा को आप एक और तरीके से देख सकते हैं, वो है अगर आप इसको y एक्सिस माने, इसको x एक्सिस माने, तो ये क्या होगा आपका चेंज इन y, यानी y कितना चेंज किया, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी x कितना चेंज किया, राइट। तो इससे आप निकाल सकते हैं आपका स्टीपनेस। अगर आपको थीटा एंगल निकालना तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको गौर से देखो तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, यानी कि वाई कितना चेंज हुआ है उसको अगर आप डिवाइड करें एक्स कितना चेंज हुआ, ये क्या होता है। अगर हम अपना डेरिवेटिव का वीडियो याद करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के मुकाबले वाई कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। अगर आप देखो तो इन दोनों केसेस में एक्स के मुकाबले वाई चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब अभी एक स्टेप ऊपर लेते हो तो इतना एक्स चेंज हो रहा है, इतना वाई चेंज हो रहा है, और सेम चीज़ वहाँ पे भी हो रही है। जब हम बोलते हैं कि भाई ये इससे स्टीप पर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आप सेम स्टेप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ के मुकाबले एक्स कम चेंज होगा और यहाँ के मुकाबले वाई ज़्यादा चेंज होगा, जो आप आसानी से देख सकते हैं इसमें, राइट। तो एक बात तो समझ में आ रही है अपने को कि भाई हमारे पास अगर कोई लैडर है, सीढ़ी है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर अपने को एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो क्या होगी, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो स्टीपनेस है वो होगी, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में स्टीपनेस को, इस खड़ेपन को, इस एंगल को एक बड़े फैंसी नाम से जानते हैं, हम इसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप। तो अगर देखो तो हमने सीढ़ी का सहारा, लैडर का सहारा लिया था आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाने में,
लेकिन अगर आप सच में देखो तो ये लैडर, ये जो सीढ़ी है, ये आपका कोई भी ग्राफ हो सकता है। ये आपका y इक्वल x हो सकता है, ये y इक्वल 2x हो सकता है। फर्क बस इतना है कि लैडर के केस में एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, लेकिन आपके पास कोई भी किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है। वहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ हैं, कुछ कर्व वाले ग्राफ हैं। तो जो आइडिया हमने यहाँ पे लगाया है वो आइडिया हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दिया गया हो, राइट, अगर आपको किसी दो पॉइंट, उस ग्राफ के किसी दो पॉइंट्स पे आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो, एक के मुकाबले दूसरा कितने तेजी से चेंज कर रहा है, तो आप यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप उन दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप या फिर स्टीपनेस उन दो पॉइंट्स के बीच में निकालिए, वो आपको उन दो पॉइंट के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज दे देगा, राइट। तो नटशेल में क्या बोल रहे हैं हम लोग कि दो पॉइंट के बीच में स्टीपनेस या फिर दो पॉइंट के बीच में स्लोप होती है, वो क्या होती है, उन दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज बताता है अपने को, एक के मुकाबले दूसरा कितनी तेजी से चेंज हो रहा है किसी भी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, तो स्टीपनेस को जैसे हमने देखा कि स्लोप भी बोलते हैं, लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द सीकेंट। अगेन सीकेंट एक बड़ा फैंसी नाम यूज़ किया हुआ, लेकिन मतलब इसका सिंपल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई सभी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है, अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस ग्राफ को दो पॉइंट पे काटे, दो पॉइंट पे मीट करे, राइट, उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, राइट। तो सिंस एवरेज रेट ऑफ चेंज में भी हम दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसको स्लोप ऑफ द सीकेंट भी बोलते हैं, लेकिन मतलब इसका बड़ा सिंपल है कि ये एंगल कितना है दो पॉइंट के बीच में या फिर ये खड़ापन कितना है, ये होता है स्लोप ऑफ द सीकेंट, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमने आधी गुत्थी तो सुलझा ली है, सॉल्व कर लिया कि भाई अगर आपके पास एक ग्राफ दिया गया, दो पॉइंट दिए गए उसके ऊपर, तो दो पॉइंट के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, यानी कि एक के मुताबिक दूसरा कितनी तेज़ी से चेंज कर रहा है वो कैसे निकालते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मेरे को अगर किसी ग्राफ पे किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना है या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, वो कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि वही तो डेरिवेटिव होता है हमारा, उसी के तो पीछे हैं हम लोग, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जिस ग्राफ के साथ हम काम कर रहे थे वो क्या है, सीढ़ी है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन वाला सीधी लाइन वाला ग्राफ है, राइट। यहाँ पे सीधी लाइन ऐसी है, बट आपके पास किसी भी तरह की सीधी लाइन हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई भी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, उसकी एक खूबी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है अगर आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालें उस लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहली लाइन है इसके P1 P2 के बीच में स्लोप निकालूं या फिर P1 P3 के बीच में या फिर P2 P3 के बीच में, एक लाइन पे कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो सेम मिलेगी आपको। उसका मतलब क्या है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज सेम है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज सेम है। उसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास सीधी लाइनें हैं तो उसमें अगर आपको किसी एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालने का, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने का, यानी डेरिवेटिव निकालने का है, तो बहुत सिंपल सा काम है। आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालिए, वो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर दो स्पेशल केसेस होते हैं। पहला केस जैसे y इक्वल टू 5 वाला, यानी कि जहाँ पे स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर मैं पूछूं भाई इस केस में किसी दो पॉइंट के बीच में स्लोप क्या होगी, तो किसी दो पॉइंट के बीच में स्लोप यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि y कांस्टेंट है, y चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा y 0 है, राइट। तो किसी दो पॉइंट के बीच में अगर स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव 0 है इस लाइन का। दूसरा केस x इक्वल टू 5 वाला केस, उस केस में जहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, इस केस में भी अगेन दो पॉइंट के बीच में स्लोप क्या होगी, दो पॉइंट के बीच में स्लोप अनडिफाइंड होगी, क्योंकि हाँ x कांस्टेंट है, x चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप x 0 डालोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, राइट। तो हर एक पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज है वो अनडिफाइंड है, राइट, यानी कि डेरिवेटिव उसका अनडिफाइंड है, ठीक है। अब आखिरी केस की बात करेंगे, लेकिन सबसे मज़ेदार केस यही है। ये वो केस है जहाँ पे ग्राफ जो होता है आपका वो कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व होता है। और यहाँ भी आप देखोगे कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट उठाओ, फॉर एग्जांपल ए बी और ए सी, इन दोनों के बीच में अगर आप स्लोप निकालो तो आप पाओगे कि हर दो पॉइंट के बीच में स्लोप अलग होती है,
जैसे आप देख सकते हैं पहले केस में ए बी की स्लोप ए सी से ज़्यादा है, सिमिलरली सेकंड केस में ए सी की स्लोप ए बी से ज़्यादा है, तो हर 2 पॉइंट के बीच में स्लोप अलग होगी। इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज अलग होता है, मतलब हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग होगी, राइट। तो सवाल ये है कि भाई अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज चाहिए, यानी कि किसी एक पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो? आप ये फार्मूला ऐसे कि ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन अगर आपको स्लोप एक पॉइंट के पे निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे? और वही सोल्यूशन हम देखने की कोशिश अभी करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि भाई किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अगर आप देखो तो हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है अब तक स्लोप को समझने में, और आप बोलोगे कि यार स्ट्रेट लाइन की स्लोप समझ लिया हमने, टॉपिक को क्लोज करो, बच्चे की जान क्यों ले रहे हो, राइट। तो अगर आप देखो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस टाइप के रिलेशनशिप्स को आपको हैंडल करना पड़ता है, जो आप देखने को मिलते हैं आपको, वो जब उनका ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं, वो मोस्टली कर्व्स ही होते हैं। अब अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप भी देख लीजिए, वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो भी मोस्टली कर्व ही होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, आज जाने की जिद ना करो टाइप्स बातें होंगी, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हम आपके यहाँ कौन टाइप वाला सीन हुआ, एक दूसरे के बाल नोचने की नौबत आ सकती है, राइट। तो वो भी आपके कर्व्स ही होंगे मोस्टली। तो नेचर में चीज़ें हमेशा चेंज करती हैं, जब वो चेंज करती हैं वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं करती। तो अपने को सच में अगर नेचर को समझने का है तो अपने को कर्व्स के साथ काम करना आना चाहिए, इसलिए हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कर्व की स्लोप पे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं, राइट। तो हमने अब तक देख लिया इतना भाई, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हों कोई, उन 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज ग्राफ पे, उसका मतलब होता है उन 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिए, उसका स्लोप निकालिए, वो आपको दे देगा एवरेज रेट ऑफ चेंज उन 2 पॉइंट्स के बीच में। सिमिलरली किसी एक पॉइंट पे अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो, उसका मतलब क्या होगा, उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी। सवाल ये है भाई किसी एक पॉइंट पे स्लोप का मतलब क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं, वही देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो आपके पास एक कर्व दिया गया, 3 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ए बी सी, ठीक है। तो आपको ए और बी के बीच में अगर आपको स्लोप निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन निकालिए और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कीजिए, वो आपको स्लोप दे देगा। और अगर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं तो इजीली आप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 आपको डेल्टा y दे देगा, x2 माइनस x1 आपको डेल्टा x दे देगा, और आप स्लोप इजीली निकाल सकते हैं इसकी। सवाल ये है कि किसी एक पॉइंट A, इस पे स्लोप कैसे निकालोगे, इस पे स्लोप का मतलब क्या होता है, तो वही अभी हम देखेंगे। तो अगर आप देखो तो अगर आपको यही फार्मूला यूज़ करना हो किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए, तो आप ये फार्मूला ऐसे का ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको 2 पॉइंट चाहिए और आपके पास 2 पॉइंट्स नहीं है, आपके पास खाली एक ही पॉइंट है। तो अगर आप देखो तो जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, डेरिवेटिव की वीडियो में, हमको वहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम था कि वहाँ पे भी अपने को 2 पॉइंट चाहिए थे और अपने पे 2 पॉइंट नहीं थे, राइट। तो जो सोल्यूशन हमने वहाँ पे दिया था वही सोल्यूशन हम यहाँ पे भी देंगे। डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर क्या बोला था हमने वहाँ पे कि भाई आपको दूसरा पॉइंट चाहिए, दूसरा पॉइंट ले लो, आप किसी भी पॉइंट को दूसरा पॉइंट मान लो, शर्त बस इतनी है, कंडीशन बस ये है कि वो दूसरा पॉइंट ए के बहुत पास होना चाहिए, इतना पास होना चाहिए कि डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट 0 हो जाए, यानी कि एक दूसरे में समा जाए, इतना क्लोज होना चाहिए, राइट। और वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये था आपका ए बी का लाइन, ये था स्लोप उसका, राइट। तो जैसे जैसे अगर आप बी को ए के पास लाना शुरू करते जाओगे तो इसका स्लोप लाइन चेंज होना शुरू हो जाएगा, राइट, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और जब बी ए के बहुत पास हो जाए, बिल्कुल पास इतना हो जाए कि एक दूसरे में मिल जाए वो, तो उस पॉइंट पे ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को खाली एक ही पॉइंट पे टच करेगी, और वो होगा पॉइंट ए। और मैथमेटिक्स में जब एक लाइन किसी कर्व को खाली एक ही पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे छूती है, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। तो अगर आप उस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो, वही होगा आपका उस पॉइंट पे स्लोप। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता करने का है तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और उस टेंजेंट का स्लोप निकालिए, वो स्लोप आपको दे देगा उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज, या उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या उस पॉइंट पे डेरिवेटिव।
ठीक है, फाइनली अपने को पता लग गया किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, राइट। तो अभी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई हमने इतना टाइम स्पेंड क्यों किया ये जानने के लिए कि भाई ज्योमेट्रिक मतलब क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। तो आपके पास अगेन एक ग्राफ है, तो अगर आप ग्राफ को गौर से देखो तो आपको पता लगेगा कि भाई हर एक पॉइंट पे इसकी स्लोप चेंज हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे जीरो एंड सो ऑन, राइट। तो अगर आप उन पॉइंट्स पे फोकस करो, उन पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान दो जिन पॉइंट्स पे स्लोप जीरो हो रही है, तो आपको उन पॉइंट्स की एक खूबी मिलेगी। ये पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट ले लो या फिर ये पॉइंट ले लो, जहां पे भी इसकी स्लोप जीरो हो रही है उन सब पॉइंट्स की एक सेम खूबी है। वो खूबी ये है कि उन पॉइंट्स पे अगर आप देखो, जैसे इस पॉइंट पे लग रहा है कि फंक्शन या इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू हो रही है, इस पॉइंट पे लग रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। तो लग रहा है कि भाई जिन पॉइंट्स पे स्लोप जीरो होती है उन पॉइंट्स पे फंक्शन या ग्राफ की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। और ये एक बड़ी पावरफुल इंसाइट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है हमारे लिए। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को करने का बेस्ट तरीका ढूंढ रहे हो, चीपेस्ट तरीका ढूंढ रहे हो, मोस्ट एफिशिएंट तरीका ढूंढ रहे हो, आप एक्चुअली मिनिमा और मैक्सिमा ही ढूंढ रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हो, आप कुछ इक्वेशंस बनाते हो, कुछ फंक्शन निकालते हो, उनके डेरिवेटिव निकालते हो, उनको जीरो बनाते हो मैक्सिमम मिनिमम के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के मालिक हो, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और आपको डिसाइड करना है कि भाई कितना प्राइस सेट करूँ ताकि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो वहाँ भी ऐसे कुछ करोगे, आप कुछ वेरिएबल्स निकालोगे, कुछ फंक्शंस बनाओगे, कुछ इक्वेशंस बनाओगे, डेरिवेटिव निकालो, उनको जीरो बनाएंगे और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सा राइट प्राइस है आपके लिए। तो अगर आप देखो, अगर हमने ये जानने की कोशिश नहीं की होती कि भाई डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मतलब क्या है, ग्राफ के केस में डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अपने को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ये क्लू नहीं मिलता, अपने को ये इंसाइट नहीं मिलती कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शंस के या ग्राफ के उस पॉइंट्स पे होते हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है। ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने इतनी मगजमारी की थी इसके लिए। ठीक है, तो एक आखिरी पॉइंट इस वीडियो को खत्म करने से पहले, तो हमने अभी बोला कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है वो मिनिमम पॉइंट होता है या फिर मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई कैसे पता लगेगा कि वो पॉइंट जो है वो मिनिमम पॉइंट है या फिर मैक्सिमम पॉइंट है। तो उसके लिए अपने को एक और टेस्ट करना पड़ता है। तो अगर देखो तो यहाँ पे स्लोप जो है वो हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, यानी रेट ऑफ चेंज हो रहा है। जैसे हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि भाई जब भी कोई चीज़ चेंज होती है उसका आप रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो। तो इस केस में रेट ऑफ चेंज भाई सब खुद ही चेंज हो रहे हैं, तो हम उसका भी रेट ऑफ चेंज निकाल पाएंगे जो होता है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो ये रेट ऑफ चेंज नेगेटिव था, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव जीरो उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये राइट, जिस पॉइंट डेरिवेटिव जीरो होता है वहाँ से उसके बाद से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा आपका, मिनिमम पॉइंट के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा। सिमिलरली मैक्सिमम पॉइंट के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा आपका, लेस देन जीरो होगा। तो ऐसे आप निकालते हैं कि भाई पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है फिर मिनिमम पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।